हेलो दोस्तों। खतड़वा पर्व के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जिसको कल बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड के लोक पर्व खतड़वा के आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उत्तराखंड में लगभग प्रत्येक संक्रांति के दिन कोई न कोई त्योहार मनाने की परंपरा है। संक्रांति से आशय जैसे अंग्रेजी महीनों के हिसाब से 1 तारीख से नए महीने की शुरुआत होती है, तो उसी प्रकार से हिंदू कैलेंडर में 1 गते से नए महीने की शुरुआत होती है। लगभग अंग्रेजी महीनों में वो लगभग कभी 15 तारीख और कभी 16 तारीख को पड़ता है। तो कल आपके 16 सितंबर को हमारे हिंदी महीने के हिसाब से एक नए महीने की शुरुआत थी। आश्विन मास जो है आज कल से शुरू हो गया है, तो 1 गते कल थी, तो इसे हम संक्रांति कहते हैं। तो इसके दिन खतड़वा मनाने की हमारे वहाँ परंपरा है। जब आश्विन मास का पहला गता होता है तो उस दिन हम खतड़वा त्यौहार मनाते हैं। आश्विन मास की संक्रांति के दिन कुमाऊं मंडल के लोग इस खतड़वा त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बच्चे इस त्यौहार की बड़े समय से प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ जो खतड़वा पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो खतड़वा पर्व मनाने इस प्रकार से मनाया जाता है कि जैसे शाम के समय लोग चौराहे पर एक पुतला स्वरूप बनाते हैं और गांव की जो महिलाएं हैं अपने अपने घरों से एक छिलका लेकर, छिलका हम कहेंगे चीड़ की पेड़ की वो लकड़ियाँ जिनमें लीसा लगा होता है, तो वो छिलके में आग लगाकर अपने गौशाले से, यानी जहाँ वो अपने जानवरों को बांधती है, तो वो उसके चारों ओर घुमा के, गौशाले में अंदर चारों ओर घुमा के उसे लेके उस चौराहे पर जाती हैं, जहाँ पर एक पुतले के रूप में खतड़वा मनाया जाता है। बच्चों द्वारा वो पहले से बनाया गया होता है, तो उस पर वहाँ पर आग लगाई जाती है। तो गौशाले में जब इस आग को घुमाया जाता है तो इसका आशय ये होता है कि गौशाले के अंदर जो मकड़ी, जो भी जीव जंतु, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, तो उनने जो जाले बनाए हैं या भी जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो जानवरों को कुछ नुकसान न पहुंचा दें, तो इसलिए उस आग को घुमाया जाता है जिसमें वो कीड़े मकोड़े जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो यानी जानवरों की सुरक्षा की दृष्टि से इस पर्व को इस प्रकार से भी मनाया जाता है। तो उस आग को ले जाके फिर उस पुतले के पास ले जाया जाता है और गांव के सभी बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, जवान सभी लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं और उस पुतले को आग लगाते हैं। और वहाँ पर ये बोले जाने की परंपरा है कि खतड़वे की हार और गाय की जीत। तो इस प्रकार से जोर जोर से बच्चे इस बात को चिल्लाकर खतड़वे को जो है पीटते हैं और वहाँ पर इस प्रकार से जो उसमें आग जल रही होती है तो उसको भी लास्ट में उस आग को भी लोग अपने घरों में वापस ले जाते हैं। तो एक तरीके से खतड़वे का जो हमारे वहाँ जो शाब्दिक अर्थ लिया गया उसको कहा गया खतड़ या खतड़ी। खतड़ी का अर्थ होता है रजाई। तो ये माना जाता है कि आज के दिन से जाड़े की शुरुआत हो जाती है और लोग अपने घरों में जो गर्म कपड़े होते हैं उनको बाहर निकाल के सुखाते हैं। तो आज के दिन से लगभग हल्का हल्का जाड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो खतड़वे की आग है उसको भी लोग वहाँ पर अपने शरीर में तापते हैं और थोड़ा थोड़ा उस आग को छिलके के रूप में अपने घर पर भी ले जाते हैं। यानी घर पर जो भी बड़े बूढ़े होते हैं उनको भी उस आग से वो अपने आग को हाथ पे लेके अपने बदन में उसको फेरते हैं। तो इससे मतलब है कि हमारे शरीर में जो है गर्माहट आए, जो जाड़ा है उससे मुकाबला करने की हमारे अंदर शक्ति आए। तो ये आशय इस खतड़वे का रहता है। अब इससे जुड़ी इसमें क्या होता है कि ये करने के बाद वहाँ पर प्रसाद के स्वरूप में जो हमारी पहाड़ी ककड़ी होती है, खीरा नहीं पहाड़ी ककड़ी, वो उस समय आजकल के सीज़न में पेड़ों में पहाड़ी ककड़ियाँ लटकी रहती हैं, तो वो ककड़ी तोड़कर प्रसाद के रूप में उसे वितरित किया जाता है। और जहाँ जिनके पास अखरोट, दाड़िम ये चीज़ें होती हैं तो वो भी इसको वितरित करते हैं। तो इस प्रकार से बड़े धूमधाम से, बड़े मज़े के साथ बच्चे इस त्यौहार को मनाते हैं। और लेकिन इससे जुड़ी एक कथा और है जिसे कहा जाता है कि उत्तराखंड में जैसे 2 मंडलों में बटा है उत्तराखंड, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल के जो राजा थे गैर सिंह और गढ़वाल मंडल के जो राजा थे खतड़ सिंह। तो एक बार उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद
जो खतड़ सिंह थे, गढ़वाल के जो राजा थे, उनकी हार हो गई। तो उस हार को प्रदर्शित करने के लिए उस समय, क्योंकि उस समय संचार के कोई माध्यम नहीं हुआ करते थे, मतलब जो भी सूचनाएं पहुंचती थी वो बहुत समय बाद लोगों तक पहुंचती थी। तो मतलब लोगों को जल्दी से जल्दी अपने राजा की जीत का पता चल सके, इसलिए लोग पहाड़ी पर जाकर शाम के समय लोगों ने आग जला दी, जिससे जो जनता थी उसको पता चल गया कि हमारे जो राजा हैं उनकी जीत हो गई है। तो वो जो समय पहाड़ी मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाकर आग जलाई गई, तो उसी प्रतीक के रूप में आज ये पर्व जो है इस प्रकार से भी मनाया जाता है। लेकिन इसका कोई हमारे पास इसका कोई ऐसा खास उल्लेख नहीं है, खतड़वा से संबंधित इस लोक कथा का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। जैसे हमारे जो हमारे पास इसका लिखित उल्लेख नहीं है। कुमाऊं के जो हमारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं श्री बंशीधर पाठक जिज्ञासु जी, उन्होंने अपनी कविता में भी लिखा है कि अमरकोश पढ़ी इतिहास पन्ना पलटी, अमरकोश पढ़ी इतिहास पन्ना पलटी, खतड़ सिंह न मिल गैर सिंह न मिल, कथ्यार पुछार पुछन। यानी इसका मतलब है उनने कई सारे अमरकोश पढ़े, इतिहास मतलब बहुत सारे उनने संग्रह पढ़े, कुमाऊं के इतिहास पढ़े, बहुत सारे पन्ने पलटे, लेकिन उनको इतिहास में कहीं भी खतड़ सिंह और गैर सिंह का कुछ पता नहीं चला। और फिर वो कहते हैं कथ्यार पूछन, यानी कथाकारों से उनने पूछा, जो कथाएं लिखते थे, कथाएं गाते थे, उनसे उनने पूछा, पुछारों से उनने पूछा। जैसे हमारे कुमाऊं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मतलब पुछार ये चीज़ काफ़ी होती है। कोई व्यक्ति होता है पुछार के रूप में, उससे पूछते हैं कई चीज़ें, तो पुछार से भी उन्होंने पूछा, गणत कर यानी गणना करी उनने, जागर उन्होंने लगाए, बैसी में वो गए, रमौल उनने सुना, रमौल और भारत उनने सुना, यानी ये बैसी में जो होती है उनमें यहाँ पर सुनाया जाता है, तो सुनो। लेकिन खतड़ सिंह नहीं मिल, गैर सिंह नहीं मिल। तो फिर भी उनने जितनी भी कहानियाँ और जितने भी जागर उनने सुने, तो उनमें उनको कहीं भी खतड़ सिंह और गैर सिंह का वर्णन नहीं मिला। उनने फिर लिखा, शैलदी बिखौती गई हूँ, यानी मैं शैलदी के मेले में भी मैं गया, बिखौती के मेले में भी मैं गया, देवी धुर बग्वाल गई हूँ, यानी देवी धुरा में जो बग्वाल का मेला लगता है हमारे चंपावत में, तो वहाँ भी मैं गया, जाक्षर गई हूँ, बक्सर गई हूँ, यानी जागेश्वर में भी मैं गया, बागेश्वर भी मैं गया, अल्मोड़े नंदा देवी ले गई हूँ, अल्मोड़े के नंदा देवी में भी मैं गया, लेकिन खतड़ सिंह न मिल, गैर सिंह न मिल। लेकिन मुझे कहीं भी खतड़ सिंह और गैर सिंह की बातों का कहीं भी वर्णन नहीं मिला, उनके युद्ध का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिला। तो जैसे हमारे उत्तराखंड के एक और ऐतिहासिक हमारे जो तथ्य हैं, उनमें एटकिंसन का नाम आपने सुना होगा, जिनने उत्तराखंड को पूरा घूमा था और उन्होंने अपने ऐतिहासिक जो उल्लेख किया था, लिखा था अपने इतिहास, अपने द्वारा रचित इतिहास में। तो उनके रचित इतिहास में भी कहीं पर भी गैर सिंह और खतड़ सिंह का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। यानी ये जो हमारी कथा कही गई, इसका लिखित वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि खतड़वा एक तरीके से हमारे आश्विन मास की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, यानी ठंड की शुरुआत का प्रतीक। आश्विन मास को हम अपने यहाँ भाषा में असोज कहते हैं। तो असोज से हमारे सोमेश्वर घाटी के क्षेत्र में फसल कटने की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही आपने देखा है कि जब खेतों से फसल कटने लगती है तो ठंड बढ़ने लगती है, खेत खाली होने लगते हैं और ठंड बढ़ने लगती है। तो वही ये प्रतीक है खतड़वा। तो आज का ये जो खतड़वा पर लोक कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की लोक कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलती हूँ किरण अगली वीडियो में। ओके, बाय।